हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ले चलती हूँ आपको 15 साल पीछे। पीछे की जर्नी दिखाती हूँ आपको, जैसे कि मेरी शादी हुई थी, उसकी जर्नी दिखाती हूँ कि मैं कैसी लगती थी, हम कैसे फ़ोटो क्लिक करते थे, हमारी शादियों में हम क्या पहनते थे, कैसे तैयार करते थे 15 साल पहले। तो मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ, तो आप मेरे सब्सक्राइबर हो, तो ये चीज़ मुझे दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको कि यार ये क्या है? इ इतना कौन पहनाता है भाई, इतना कौन अब भी मुझे ऐसा हो रहा है, तब मुझे इतना पता भी नहीं चलता था कि हम मतलब कुछ मना करें, फैशन के बारे में इतना कुछ भी नहीं था। फैशन तो अभी-अभी इतनी चल ज गई है और अभी की जनरेशन में तो ये सा सब कोई भी नहीं करेगा। और तो भी ब हालाँकि मेरी बहनों ने मुझे ऐसा बोला कि तू तो फिर भी ठीक है, हम तो इससे भी गए थे। हमारे शादी को तो 22 साल हो चुके हैं, तो हमें तो क्या पता क्या-क्या लगाया था, तू तो चल तो भी ठीक है। और आप देख सकते हो कितनी पतली थी मैं और अभी का जो 15 साल में मेरा शरीर जो हुआ है और ये देखो क्या-क्या पहना दिया इन लोगों ने माँ ये टैटू वगैरह कौन लगाता है भाई? तब इतना क्यों मुझे पता नहीं चला कि मैं ये सब चीज़ों को मना करूँ। काश अभी मेरी शादी हुई होती तो काश मैं अभी इतनी अच्छी फ़ोटो शूट करती और ऐसे वीडियोज़ बनाती। ख़ैर 15 साल बाद नहीं मिलते ना, ये मुझे पहले ही मिल गए, इसीलिए। तो ये देखो और मेरे मुँह पे पता नहीं क्या हुआ था, स्माइल ही नहीं थी, स्माइल शादी के जब मेरी शादी हो रही थी, तब मेरे मुँह पर बिल्कुल स्माइल नहीं थी। सारे लोग मुझे आके बोलती, "थोड़ी-सी स्माइल कर दे, थोड़ी-सी स्माइल कर दे।" पर पता नहीं मैंने तो स्माइल करती ही नहीं थी बिल्कुल और ऐसे भी फ़ोटो खिंचवाते थे पहले। आप देखो कैसे फ़ोटो खिंचवा रखे मैंने। और क्या है ना कि मुँह पे सारा ये लगाते थे बिंदी वगैरह जो आईब्रोज़ पर और ये आगे इतना पहना दिया है उन लोगों ने और फिर पता नहीं ये सर पे मुझे क्या लगाया है इन लोगों ने रिंग लगाई है, किस बात की रिंग क्यों चिपकाई है भाई? जब मैं ये फ़ोटोज़ सारे वीडियोज़ ले रही थी तब तो मुझे इतनी हँसी आ रही थी, हम क्या हँस रहे थे ज़ोर-ज़ोर से कि ऐसे ऐसे कौन तैयार करता था? पर तब की फैशन यही थी, इसलिए ऐसे ही तैयार करते थे पहले और ये पहले की फैशन है। अभी-अभी की फैशन बहुत ज़्यादा ही अलग हो चुकी है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि क्या हम ऐसे क्यों लगते थे, पर पहले ऐसे ही फैशन चलती अब देख सकते हो ज़ूम करके देखना आप, बहुत छोटी-छोटी सी बिंदी लगाई है इन लोगों ने और देखो ना आप कहाँ पे ये मेरे पापा है, जवानी का फ़ोटो है इनका, कितने क्यूट लग रहे हैं पापा और ये हम दोनों की शादी हो गई, फिर शादी के बाद आप देख सकते हो माँग भरी हुई है मेरी। तो फिर हमारे ऐसे हार वगैरह ऐसा करके फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और फिर भी मेरे मुँह पर स्माइल नहीं है, बिल्कुल भी स्माइल नहीं है और चूड़ा देख सकते हो आप कितना सुंदर लग रहा है। चूड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और चूड़ा अभी तक भी मुझे अच्छा लगा। ये जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने 1 से 2 साल तक मेरे हाथों में से मैंने बिल्कुल भी चूड़ा नहीं निकाला था, ऐसे के ऐसे ही पहन के रखा था। फिर मतलब 1-1, 2-2 टूटती गई, करती गई, तब जाके वो निकली, बाकी मैंने तो 2 साल तक, 1.5 साल तक तो मतलब चूड़ा निकाला ही नहीं था बिल्कुल भी। और ये तैयार मुझे तब मेरी बहुत ज़्यादा एक पुरानी फ्रेंड थी, वो भी पार्लर का ही काम करती थी, तो उसी से मैं तैयार हुई थी, उसने तब उसका बहुत ज़्यादा नाम था, पता है? तो समझो मैंने जब तैयार हुई थी, तब अच्छी तैयार की, वो भी अपन बोल सकते हैं, बाकी अगर मैं कोई अलग पार्लर में चली जाती ना, तो वो मुझे इतनी घटिया पाल तैयार कर दी ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। पर ये है ना, तब की बहुत फ़ेमस पार्लर वाली थी, तो उसने ऐसे तैयार की थी, तो ऐसे भी बहुत फ़ोटो खिंचवाते थे, पता है आपको? तो ये है ना मेरी भतीजी है जो मैं ट्विंकल ट्विंकल करती हूँ ना आपको वो वाली है। तो ये देख सकते हो आप मेरा पार्ट यहाँ पे क्या होता है ना हल्दी के दिन अब पीले कपड़े पहनते हैं ना, तो देखो मैंने हल्दी के दिन ऐसे ही कपड़े पहने थे, तो तब का मेरा फेस देखो क्या पता मेरी स्माइल को क्या हुआ था। सारे लोग बोल रहे थे कि तू स्माइल ही नहीं करती। ये है मेरी बड़ी दीदी, पहले गए जो मेरे भाभी थे और ये मेरी बड़ी वाली दीदी है उसकी भी शादी हो गई थी। ये मेरी छोटी वाली मेरे से बड़ी वाली सेकंड नंबर की ये मेरी बुआ है जो यहीं रहते हैं बड़ौदा में ही और ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, हम 4 बहनें तो ये आप तो आपने देख लिया ना। फिर हमें पता नहीं ये है ना जो मैंने लहंगा पहना है ना, वो लहंगा बहुत ज़्यादा हेवी था और पता है आपको पहले की परिस्थिति भी आपको शायद पता होगी कि लोगों के पास इतना रहता नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास तो था ही, पर ऐसा कोई
ट्रेंडिंग नहीं था कि हल्दी में पीले कपड़े पहनने हैं, मेहंदी में ग्रीन कपड़े पहनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम्हारे पास जो आया, जो आपने चढ़ा लिया। और ये फ़ोटो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसमें मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी क्यूट लग रही हूँ, छोटी-सी। और ये सारे मेरे जीजाजी हैं और ये मेरा भाई है और ये 2 मेरे फर्स्ट वाले जीजाजी हैं, जो थर्ड वाले भी मेरे जीजाजी हैं। फिर यहाँ पे हमारे क्या लेकर आते हैं, कलश लेने के लिए आते हैं, तो वो सब पूजा भी करते हैं। ये चश्मे वाले हैं जो मेरी बड़ी मम्मी हैं और ये सब कलश लेकर आते हैं ना तब के फ़ोटो। ये सारी मेरी बहनें हैं जो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी हो गई। पापा का आशीर्वाद भी बहुत अच्छा मिला है मुझे और ये जब हम लेकर आते हैं ना कलश तब की पूजा का सारा है। और ये बुआ है, ये चाची है मेरी और ये मेरी भाभी है और तब है ना ये हँसी आती है मुझे। और देखो तब मुझे कैसी मेहंदी लगाई है, ब्लैक आउटलाइन वाली और कहाँ तक, जहाँ हाथ की बाएँ हैं तहाँ तक। अरे यार! तब तो हमें पता नहीं चलता पर किसी को तो पता चलता था ना कि नहीं लगवाए। पर क्या पता शायद कब उस टाइम मैंने भी बोला हो, मुझे इतनी मेहंदी लगवानी है। फिर ये जो था वो महाराज है, महाराज था वो नहीं आया था तो उसके बेटों को भेज दिया था। और ये मेरे दोनों बड़े वाले जीजाजी है, वो भाभी है और ये भतीजा है और मेरी दीदी है ये। और भतीजा जब भी काफ़ी बड़ा हो गया है। ये मेरा हल्दी हो रही है यहाँ पर और कितनी मासूम से कितनी सी पतली सी लग रही है। ये मुझे फ़ोटो ज़्यादा अच्छे लगे। काश हम अभी भी इतने पतले होते पर समय के साथ तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। बहनें के भाई है, ये मेरी बुआ है और यहाँ पे सारे लोग पीठी के अंदर डांस कर रहे हैं। कब बहुत से लोग बोलेंगे ये क्या दिखा रही है? पर नहीं, मुझे आपको दिखाना ज़रूरी है, मेरी यादगारी है। और ये मेरी यादगारी इसके अंदर ज़रूर लंबे टाइम तक रहेगी, लंबे टाइम तक। इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी भतीजी है। और पहले इतना बहुत नहीं होता था, डीजे-वीजे इतना ख़ास नहीं होता था। और मैं आपको बता दूँ पहले फ़ालतू खर्चे भी नहीं करते थे और नहीं हल्दी अलग रखी, कलश अलग रखा, फिर आपने मेहंदी अलग रखी, फिर ये अलग रखा, इतना ख़ास कुछ भी नहीं होता था। जिसके पास पैसे बहुत होते थे वो लोग करते थे, मेरे मामा हैं और ये सारी मेरी फ़ैमिली है, मेरी मासी, मेरे मामा और मेरी मामी ये सब है। तो पहले फ़ालतू खर्चे कोई भी नहीं करते थे, अब आपको पता ही होगा यार शादियों में खर्चे कितने होते हैं। तो तब तो हम 4 बहनें, 1 भाई मतलब 5-5 जनों की शादी करनी। हालाँकि तब के टाइम में मम्मी ने इतनी अच्छी-अच्छी शादी की है, तो मम्मी को तो बहुत मतलब मम्मी के अंदर, पापा के अंदर बहुत हिम्मत है कि इन्होंने 4-4 5-5 बच्चों की शादी की, वो भी बहुत ही अच्छे से और सबकी अलग-अलग शादी की है। खाली 2 बहनें हैं उसकी साथ में शादी की थी मेरी। क्योंकि वो भी दोनों बड़ी-बड़ी हो गई थी ना इसलिए। फिर भाई की अलग शादी की थी, मेरी अलग शादी की थी, सबसे छोटी वाली बहन की भी अलग शादी की थी और 2 बहनें की 4 शादी करना, चारों शादियों को अटेंड करना, सारी चीज़ों को वो करना, वो हँसी-मज़ाक की बात नहीं होती। वो जो माँ-बाप को ही पता होता है कितना मतलब संघर्ष करना पड़ता है उन लोगों को ये सब चीज़ों के साथ। और अच्छा था तब, मतलब इतना नहीं था तब, मतलब बहुत सारी ट्रेंडिंगें नहीं थी और मम्मी-पापा जो कहते थे वो ब बच्चे मान भी लेते थे। कितना प्यारा हाथ लग रहा है हम दोनों का। माँ-बाप जो बोलते थे वो बच्चे करते भी थे और कोई बात की जिद नहीं करते थे क्योंकि उनको पहले से पता था कि नहीं मम्मी नहीं दिलवाएगी, नहीं मम्मी नहीं करने देगी। ये हमारा फेरे का टाइम है, जब हम फेरे ले रहे थे तब का। और ये मेरी शादी में जो चढ़ावा आया था उन लोगों ने चढ़ाया था मुझे, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर हमारी शादी हो गई, फिर हमारे हार। और ये मैं आपको बता दूँ सारी बेवान हैं, जैसे कि बहन की सासू, दूसरी बहन की सासू, मेरी सास, मतलब सारी बेवान-वेवान हैं। और ये मेरी बड़ी सास, मेरी सास और ये मेरी सबसे वाली छोटी वाली बहन है। और फिर हमारी शादी हो गई, फिर शादी के बाद हमारे मतलब खिलाया खिलाया जाता है मिठाइयाँ, क्या बोलते हैं वो। और फिर थोड़े से फ़ोटो क्लिक करवाए। और ये भी मेरे जीजाजी है, ये मेरे मामा है, ये मेरे बड़े ससुर है और ये हमारी सोसाइटी के सारे भाई-भाई हैं। जब हम साथ में सारे लोग खेलते थे, इतने खेलते थे आपको क्या ही बताऊँ, वो खेल तो अभी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है वो खेल। इतने रात-रात तक हम लोग खेलते थे, ये मम्मी के घर के उम्रा का पूजा जो बेटी विदाई होती है जब पूजा करती है वो है।
और फिर दादा और चाचा सारे लोगों को हाथ जोड़ के मतलब विदाई लेते हैं। और जहाँ पे कलश बिठाई मेरे काका काकी है, पापा मम्मी हैं, और ऐसे पूजा करी। और हमारा पुराना घर है, अभी तो चलो नया बन गया है। तो कैसा लगते है आपको ये वीडियो फोटो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे ये आपको बताना बहुत खुशी लग रही थी कि मुझे आपको बताना है मेरी शादी का फ़ोटोज़। तो वीडियो तो मैं बना नहीं सकती क्योंकि हमने तब है ना वीडियो नहीं लिए थे, मतलब वीडियो कैसेट नहीं बनाई थी, हमने सिर्फ़ फ़ोटो ही करवाए थे। तो मैंने ये फ़ोटो के सारा वीडियो बना के आपको दिखा दिया कि आप भी देखो मैं हम पहले कैसे लगते थे, मेरी फैमिली कैसी लगती थी, मेरी बहनें कैसी लगती थी। और ये विदाई का टाइम आ गया, तब तो मेरा भाई मेरे लिए इतना रोया है, क्या ही बताऊँ आपको। बहनें वगैरह बहुत रोई थी, हम लोग बहुत, क्योंकि तब इतना मतलब सबकी सबके बेटियाँ होती है, जब विदाई होती है सब भी रोते हैं, सब भी। देखो मेरा भाई कितना रो रहा है। और फिर सब लोगों ने बोला कि उसका सर दुखने लग जाएगा, इसका मेकअप खराब हो जाएगा, हमें सब बड़ौदा तक लेकर जाना, इसको इतना मत रुलाओ, इतना मत रुलाओ। फिर मेरे ननंद वगैरह आए और फिर मुझे लेकर गए। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट